फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल साइंस के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ए सेरेब्रम, बी थायराइड, सी सेरिबेलम या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सेरेब्रम में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? ए स्पाइनल कॉर्ड में, बी सेरिबेलम में, सी हाइपोथैलेमस में या डी पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? ए कूटपाद, बी कोशिकामुख, सी सीलिया या डी गुरुद्वार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कूटपाद में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन या डी काइमोट्रिप्सिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी टाइलिन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ए एमिनो अम्ल, बी ग्लूकोज, सी वसा अम्ल या डी सुक्रोज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ग्लूकोज का। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ए किण्वन, बी विसरण, सी दहन या डी प्रकाश संश्लेषण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी विसरण द्वारा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति कहाँ होती है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए विघटन, बी दहन, सी परिवर्तन या डी संश्लेषण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी विघटन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? ए पियामीटर, बी मीटर, सी ड्यूरामीटर या डी एरेक्नाइवाइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ड्यूरामीटर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन क्या है, यानी ऑक्सीजन एक है क्या? ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी एंजाइम या डी हार्मोन। तो आप सबको पता होगा कि जो ऑक्सीजन है वो एक एंजाइम है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है कितना परसेंटेज में? ए 78%, बी 21%, सी 4% या डी 0.03%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 0.03%। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ए हेलियोफाइटस, बी थियोफाइटस, सी सियोकाइटस या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सियोकाइटस। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, मेन श्वसन अंग क्या है? ए फेफड़ा, बी नाक, सी ट्रैकिया या डी क्लोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए फेफड़ा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ए डायरिया, बी टीबी, सी निमोनिया या डी बी और सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी दोनों। ठीक है,
हमारा अगला प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? यानी उच्च रक्त वाले अवस्था को, यानी उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ए हाइपोटेंशन, बी पक्षाघात, सी हाइपरटेंशन या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सी होती है? ए एमिनो अम्ल, बी यूरिक अम्ल, सी यूरिया या डी अमोनिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अमोनिया। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाते हैं? ए अवशोषण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी उत्सर्जन या डी प्रकाश संश्लेषण। तो आप सबको पता होगा कि इसका राइट आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? ए पत्ती, बी हरित लवक, सी स्टोमेटा या डी जड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पत्ती। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं क्या? ए जड़, बी रंध्र, सी टहनी या डी तना। तो जो पत्तियों में छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र यानी रंध्र, उसके द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि फेफड़ा का आकार कैसा होता है? ए गोलाकार, बी बेलनाकार, सी शंक्वाकार या डी अंडाकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शंकु के आकार का होता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन या डी विस्थापन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अपचयन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ए रॉबर्ट, बी अरस्तु, सी बेलिस और स्टार्लिंग या डी ब्राउन पोर्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बोलिस एवं स्टार्लिंग। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथक्करण यानी अलग करने का नियम किसने दिया? ए एसिरियंस, बी डार्विन, सी मेंडल या डी बेबीलोनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेंडल। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने या बी वान मॉल ने या सी पुरकिंजे ने या डी अरस्तु ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। अगला प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जानते हैं? ए थियोफ्रेस्टस, बी डार्विन, सी पुरकिंजे या डी अरस्तु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी थियोफ्रेस्टस। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए कवक, बी शैवाल, सी विषाणु या डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी विषाणु का। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए वर्गिक, बी अनुवांशिकी, सी कारकी कयार्की, ठीक है, और डी पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? ए नामकरण, बी वर्गीकी, सी पहचान या डी वर्गीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वर्गीकी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं, वे क्या कहलाते हैं? ए बायोफाइटस, सी टेरिफाइटस, डी अब आवृत बीजी या डी अनावृत बीजी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनावृत बीजी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? ए सर्पिल, बी गोल, सी छड़ रूपी या डी कौमा रूपी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी छड़ रूपी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? ए पीलिया, बी तपेदिक, सी चेचक या डी ये सभी। तो जो तपेदिक रोग होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? ऑप्शन ए एशेरिचिया कोलाई, बी कोरिनोबैक्टीरियम, सी वाइब्रियो कोलेरी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एशेरिचिया कोलाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं किसमें? ए आवृत बीजियों में, बी कवकों में, सी विषाणुओं में या डी जीवाणुओं में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी जीवाणुओं में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? ए माइकोप्लाज्मा, बी ईस्ट, सी विषाणु या डी जीवाणु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी माइकोप्लाज्मा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन स्वपोषी है? अब स्वपोषी क्या होता है? तो वैसा जीव जो अपना खाना खुद ही बनाता है तो उसे स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए शैवाल, बी विषाणु, सी कवक या डी प्रोटोजोआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शैवाल। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि टीका रोग किसमें होता है? ए ज्वार, बी गन्ना, सी चावल या डी मूंगफली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मूंगफली में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? ए आडोगिनियम, बी यूलोथ्रिक्स या सी एक्टोकार्पस या डी लैमिनोरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लैमिनेरिया। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किसके कारण? ए जीवाणु के कारण, बी विषाणु के कारण, सी ईस्ट के कारण या डी प्रोटोजोआ के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी वायरस यानी विषाणु के कारण। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि जीवाणुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? ए विषाणु, बी प्रोटोजोआ, सी जीवाणु या डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी वायरस यानी विषाणु के कारण। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि केल्प प्राप्त होता है किससे? ए लाइकेन से, बी समुद्री शैवालों से, सी जलीय शैवालों से या ऑप्शन नंबर डी शैवालों से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी समुद्री शैवालों से। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि सभी कवक सदैव होते हैं क्या? ए मृतोपजीवी, बी परजीवी, सी विविध पोषी या डी स्वपोषी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विविध पोषी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? ए रोसेल, बी इंडोकार्पन, सी परमेलिया या डी ये सभी। तो जो इंडोकार्पन है इसको जापान के लोग जो है इस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एजोला क्या है? एजोला जो है वो एक क्या है? ए जलीय फर्न, बी कवक, सी शैवाल या डी लाइकेन। तो वह एक जलीय फर्न है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है